गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो आप लोग भाई? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई वढ़ाई भी गलती से ठीक ठाक चल रही होगी। तो आप सभी को पता है कि हमारा फिजिक्स में चल रहा है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। आई थिंक आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज के सेशन में बेटा हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको अनुगमन वेग या अपवाह वेग तक पढ़ा दिया था। आई थिंक आपको वहां तक क्लियर हो गया होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। भाई श्रांति काल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ होता है। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में रिलेशन में आपको बढ़ाऊंगा। डेरिवेशन है उसका, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाता है, तो उसको आप तैयार कर लेना। ऐसे ही हम कुछ शॉर्ट हेडिंग्स बच्चा पार्टी आज डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से वीडियो को हमारा मार कर यार, एक तरफ से नहीं चल रहा है, पता नहीं इसमें गिर गया था, अभी खराब हो गया यार, दिन खराब चल रहे हैं अभी। क्रांति काल, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, बहुत सिंपल सी हेडिंग्स हैं और दोनों ही बहुत सिंपल हैं। एक क्रांति काल हो गया और एक हो गया आपका माध्य मुक्त पथ। ठीक है, माध्य मुक्त पथ एक तैयार करोगे, दोनों आप अपने आप तैयार हो जाएंगे भाई। मेन फ्री पाथ, मेन फ्री पाथ। ओके, तो एक तैयार करो, कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार करना भाई, उसी टाइप से यहां पर होने वाला है। आप लोगों को केवल एक डेफिनेशन तैयार करनी है और दूसरी वाली आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी भाई, रटने का नहीं, समझने का केवल। ओके बच्चे बड़े कहो भाई, आज क्या बात है, शेयर करो थोड़ा सा, या नोटिफिकेशन नहीं गया अभी, गया होगा। चलिए, रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं? तो देखो, आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो भी हमारी धातुएं होती हैं या फिर जो भी हमारे चालक तार हैं, ठीक है, उसमें केवल अनुगमन वेग, अब जैसे मैंने इसके सिरों के बीच बैटरी जोड़ दी, ठीक है, माइनस प्लस बैटरी जोड़ दी हमने ये, तो ये तो हमारा धारा का डायरेक्शन हो जाएगा। और जो धारा का डायरेक्शन होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, इतने तो आप होशियार मैंने बना दी हो, सभी को पता है ना। अब आगे का प्रोसेस क्या है भाई? वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं। किससे बच्चों? अनुगमन वेग वीडी। किससे गति करते हैं ये? अनुगमन वेग वीडी से। लेकिन मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं कि भाई जो हमारे मेटल है, जो भी हमारी धातु है, या फिर जो भी हमारा चालक तार है, कि क्या इसके अंदर केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? जल्दी से बताओ, क्या इसके अंदर केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर धनायन भी होंगे? भाई आप कहोगे सर धनायन भी होते हैं बीच बीच में, ठीक है, इसमें धनायन भी पाए जाते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, जो भी मेटल आपने ले रखा है, जो भी धातु आपने ले रखी है, जो भी चालक तार आपने ले रखा है, उस चालक तार में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ धनायन भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, पहली चीज क्लियर कर लो। तो धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पर दोनों जगह एक ही चीज लिखूंगा, यहाँ लिख लो, डेफिनेशन देखो बहुत सिंपल है। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धनायन भी होते हैं, धनायन भी होते हैं। ओके, जो कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया है। यहां पर भी हम सेम चीज लिखेंगे, धातु के भीतर, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धनायन भी होते हैं, धनायन भी होते। ठीक है बच्चों, एक ही चीज आपने दोनों जगह लिख दी, क्योंकि हमें दोनों जगह वही चीज लिखनी है भाई, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब उसके बाद क्या होने वाला है? अब जो धनायन है, अब ऐसा तो है नहीं भाई जब मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन होंगे इनमें टक्कर नहीं होगी, बताओ टक्कर होगी नहीं होगी? तो धातु के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो धातु के धनायनों से टकराते हैं, और 2 क्रमागत टक्करों के बीच जितना औसत समय अंतराल लगेगा उसी को कहा जाता है बेटा श्रांति काल। तो आप यहां पर यही चीज लिखोगे, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से, क्या लिख दे रहा हूं फिर समझ लेना उसमें, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से हुई
धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को, औसत समयांतराल को क्या कहा जाता है? श्रांतिकाल कहते हैं भाई। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ जाएगा, टेंशन न लो। श्रांतिकाल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल सी चीज है। तो धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से, भाई धनायन किसके अंदर है? धातु के अंदर है। मैं लिख सकते हो, लिखना चाहते लिख दो, धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को क्या कहा जाता है भाई? श्रांतिकाल कहा जाता है। अगर मैं रिप्रेजेंट की बात करूं तो इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा सा मैं आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास करूंगा बेटा। अब मैंने क्या बोला कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों से ना टकराएं, टकराएंगे भाई, लाजमी सी बात है। ठीक है, यहां पर समझ लो, ये क्या है हमारा? कोई चालक तार है। अब ये मान के चलिए हमारा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्कर, पहली टक्कर, फिर उसके बाद आगे जाके एक और टक्कर। मान के चलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन था, पहले इस धनायन से टकरा गया, ठीक है, आगे जाके फिर किसी धनायन से टकरा गया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए। अब यहां पर टकराया जब ये, तो इसको लगे यहां से यहां तक, पहली टक्कर में जो समय लगा वो लगा 5 सेकंड का। फिर आगे जाके फिर से टक्कर हुई, तो यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम इसको लगा, दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को समझना। औसत बोला है उसने, एवरेज बोला है। पहली टक्कर हुई, कितना टाइम लगा? 5 सेकंड। आगे जाके फिर से टक्कर हुई, तो वहां पर इसको लगा फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 15 सेकंड। कितना टाइम लगा? 15 सेकंड। तो मैंने यही तो बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से पहली टक्कर हुई, कितना टाइम लग रहा? 5 सेकंड। फिर आगे जाके दूसरे से टक्कर हुई, यहां पर कितना टाइम लगा? 15 सेकंड। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत, अब आप इसका औसत निकालोगे तो 5 + 15/2 कितना निकल के आएगा? 20/2, मतलब 10 सेकंड हमारा औसत समयांतराल निकल के आया, जो कि हमारा श्रांतिकाल निकल के आया। क्या निकल के आया? ये हमारा श्रांतिकाल निकल के आ गया। डेफिनेशन मैंने आपको बहुत सिंपल सी बताई है कि जो भी धातु आपकी है, जो भी मेटल बेटा आपके पास है, जो भी चालक तार आप जिसकी भी बात कर रहे हो, उस चालक तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ धनायन भी हैं। ऐसा तो है नहीं केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, धनायन भी हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की धनायनों से दो क्रमागत टक्कर, पहली टक्कर फिर दूसरी टक्कर, यहां पर आपकी इसकी दूसरी टक्कर हो रही है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समयांतराल को, यहां से यहां तक दो टक्कर हुई। अब जितना एवरेज टाइम लगा, जितना औसत समय लगा, उसी औसत समयांतराल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम या फिर श्रांतिकाल। अब माध्य मुक्त पथ क्या होता है यहीं पर समझ लो। यहां पर हमने बोला यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, पहली टक्कर में इसने कितनी दूरी तय की। अब यहां पर दूरी वाली बात आएगी, माध्य मुक्त पथ, पथ का मतलब मार्ग कितना तय कर रहा है। तो पहले सपोज करो इसने 5 सेमी की दूरी तय करी, पहली टक्कर में इसने, पहली टक्कर टकराने के लिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था धनायन के पास गया, पहली टक्कर में कितना इसने दूरी चला, तो वो है 5 सेंटीमीटर की। उसके बाद आगे जाके फिर यहां तक इसको चलने में कितना टाइम लगा, टोटल मान के चलिए 15 सेंट, फॉर एग्जाम्पल है ये, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। कितनी है भाई? 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर आप निकालोगे, लैम्डा होता है वो, तो 5 + 15/2 मतलब 20/2, तो यहां पर भी आपका 10 सेंटीमीटर माध्य मुक्त पथ निकल के आएगा। अंतर दोनों में कुछ नहीं है, डेफिनेशन में क्या अंतर आने वाला है बस थोड़ा सा समझ लो। मैंने यहां पर बोला धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धनायन भी होते हैं। अब जहां पर ये डेफिनेशन मैं जब बना रहा हूं, तो यहां पर मैंने बोला है औसत समयांतराल, दिख रहा है सभी को भाई? औसत समयांतराल सभी को दिख रहा है। तो यहां पर क्या रहेगा? दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी क्या रहेगा? दो टक्करों के बीच की चली गई दूरी लिख लो यार, बीच चली गई औसत दूरी को क्या कहा जाता है? माध्य मुक्त पथ। डेफिनेशन दोनों सिमिलर टाइप्स ही हैं। तो यहां लिखोगे धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच
अब आगे क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ। दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, भाई यही तो लिखोगे, सिंपल सी बात है। बीच चली गई औसत दूरी को, औसत दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा टाउ से करते हैं, तो इसको लैम्डा से किया जाता है भाई। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, रटना नहीं है, समझने का प्रयास करना है कुछ चीजों को। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, दो डेफिनेशन बनाई जो कि सिमिलर टाइप से हैं भाई। अब डायग्राम देख के इनकी डेफिनेशंस खुद से भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप लोग बना नहीं पाओगे, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर समझने की कोशिश करोगे। आप डायग्राम को देखिए, डेफिनेशंस को बनाइए, और मैंने आपको एक जैसा इनको बना दिया भाई, जिससे कि आपको इनको रटना नहीं पड़ेगा। और जो ज़्यादातर मेटल्स होती है ना, उन ज़्यादातर मेटल्स के लिए जो टाउ का मान है वो होता है लगभग 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का। ठीक है, ज़्यादातर अधिकांश धातुओं के लिए जो हमारा श्रांति काल है वो कितना होता है, 10⁻14 सेकंड का होता है। उसी प्रकार से अधिकांश धातुओं के लिए जो माध्य मुक्त पथ है वो हमारा होता है लगभग 10⁻9 मीटर की कोटि का। तो ये छोटी छोटी बातें भी आप लोगों को याद रखनी है भाई। ठीक है, इनकी जरूरत हमें इन फ्यूचर पड़ सकती है, यहाँ नहीं तो बोर्ड नहीं तो भाई आगे जाके पड़ेगी, बट पड़ेगी जरूर, इस चीज़ को याद रखना। तो दो डेफिनेशन आपके सामने हैं, पहली है रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल की, जो कि मैंने आपको इजीली तरीके से बता दी कि कैसे आप इस डेफिनेशन को बना सकते हो। रटने की कोशिश करोगे अच्छी बात नहीं, समझने की कोशिश करो। मैंने डायग्राम यहाँ पर दो बनाए भाई, एक ये वाला डायग्राम था और एक इधर साइड मैंने बना दिया था, कि कैसे आप इन दोनों डेफिनेशंस को बच्चा बाड़ी बना सकते हो। तो इनको रटने की कोशिश मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अच्छे से समझ आ जाएंगी, टेंशन ना लो। ठीक है, बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, कर लेना भाई इसको। ये शॉर्ट हेडिंग्स हैं, कभी कभी एक एक नंबर में, दो दो नंबर में आ जाती हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो बता दीजिए कि सर हमको यहाँ भी बच्चे डाल लो। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है बच्चों, डाल लिया सभी ने? इंग्लिश में भी भाई लिख लो, रिलेशन बिटवीन, इंग्लिश जरूरी है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, अरे भाई इलेक्ट्रिक, अरे लिख जाए यार, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो अंग्रेजी अगर आप लिख के आते हो ना, तो ये मान लीजिए आपकी कॉपी में 4 चांद लग गए भाई, एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो कि आप लोग चाहते हो। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो समझेगा कि हाँ बच्चा वास्तव में होशियार है जब भाई हिंदी के साथ अंग्रेजी लिखोगे। और आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजी का कितना ज़्यादा बोलबाला इस टाइम। ठीक है, तो वैसे ही समझ जाएगा एग्जामिनर, हाँ भाई वास्तव में बच्चा होशियार है, हिंदी के साथ अंग्रेजी लिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो एग्जामिनर के ऊपर, तो हिंदी के साथ अंग्रेजी लिख देना, आपके नंबर अच्छे मिलने वाले हैं भाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जो आप लोगों को मैंने अनुगमन वेग में बनवाया था भाई। ठीक है बच्चों, अनुगमन वेग में आपने सेम डायग्राम, और यही हम लोग बनाएंगे ओम्स लॉ में, ओम के नियम वाले में। हम क्या कर रहे हैं, किसी चालक तार के सिरों के बीच बैटरी जोड़कर विभवांतर उत्पन्न करना। भाई क्या कर रहे हैं, किसी चालक तार के सिरों के बीच हमने बैटरी जोड़ी और विभवांतर उत्पन्न कर दिया भाई, या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। आपका मन जैसे करता है वैसे कर सकते हो। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया तो इसमें क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग वीडी से गति करने लगते हैं। सभी को पता है भाई, सभी को पता है ना, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जो धारा होती है इलेक्ट्रॉन्स के चलने की विपरीत दिशा में चलती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो धारा ऐसे चलेगी, धारा ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। दोनों की डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे की अपोजिट होती है। ये आप लोगों ने गलती से जरूर पढ़ा होगा भाई, बताने की जरूरत नहीं, सभी ने पढ़ा होगा। ओके ठीक है ना, आप उसमें देख लेना नोट्स में। चलिए, तो यहां पर आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दोगे भाई। आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस वेग से चलते हैं, उसको कहते हैं अनुगमन वेग वीडी। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, और ये इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में हमारी धारा बहती है। ये क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, क्या है ये, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, वीडी आप लोग जानते ही हो, अनुगमन वेग है, बताने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर आप थोड़ी सी थ्योरी यार बनानी पड़ेगी, बताइए बना लोगे या बनाऊं या समझा दूं? आप लोग बताओ, जैसे बोलोगे वैसे कर दूंगा। चलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जब किसी
चालक, अब वो तार भी हो सकता है आपका वायर, तार के सिरों के बीच, के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने जो बोला था वही आप लिख दो, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, किया जाता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अनुगमन वेग, अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। ये तो थ्योरी आप लोग खुद से बनाना सीख गए होंगे, बताओ एक बार कमेंट करके। आप लोग डायग्राम देख के ही ये वाली थ्योरी तो यार बनाना सीख गए होंगे। देखो रटने की कोशिश मत करो, फिजिक्स में बहुत कुछ है, आप लोग भी जानते हो फिजिक्स में बहुत कुछ है। और आपको आगे पता है भाई चालक में इलेक्ट्रॉन्स की विपरीत दिशा में धारा बहती है, पता है ना, लिख लो। इसलिए चालक में, इसलिए चालक में इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहने लगती। देखो इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल भी आपको देने वाला हूं, तो सेशन में लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना। विद्युत धारा बहने लगती है। अब देखो कितनी धारा बहेगी, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर मैं आपसे कहूं कि 30 सेकंड में, अगर इस चालक में कितने समय में, 30 सेकंड में अगर Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, कितना Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग I बराबर Q/T सभी बच्चे जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अगर T सेकंड में ले जाया गया जो आवेश है, अगर वो कितना Q कूलम है, तो चालक में धारा आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो प्लीज सर, एक बार और समझा दो। चलिए ठीक है, तराना चौधरी समझा देंगे, टेंशन ना लो। ये वाला है फिर इससे पहले वाला, चलो पूछ लेना, ठीक है। कुछ देर रुक जाओ, उसके बाद पूछ लेना, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो। मैं इसको पहले थोड़ा सा कवर कर दूं, टेंशन ना लो। आपकी समझ में जब तक पूरी तरह से ना आ जाए ना, तब तक बोलना मत सर हमको समझ आ गया, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है बच्चों, चलिए लिखें आगे, चलो लिख दो। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा T सेकंड में ले जाया गया आवेश, ले जाया गया आवेश कितना हो भाई, Q कूलम हो, तो चालक में क्या निकालोगे, जल्दी से बताओ। चालक में क्या निकालो, जल्दी से कमेंट करो भाई, मैं आपकी कमेंट देख रहा हूँ भाई सभी की, जल्दी से कमेंट कर दिया करो। चालक में आप धारा निकाल रहे हो, तो चालक में प्रवाहित धारा, ये थ्योरी बेस्ड डेरिवेशन है, डेरिवेशन ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या पढ़ा है, I बराबर Q/T। चलिए एक बार हम फिर से इसको समझते हैं, तराना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा का पूरा जो भी किया है तामझाम, वो इस डायग्राम के आधार पर किया है। तो अगर बेटा आपने अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास कोई चालक तार है, कोई चालक कह दो या फिर तार कह दो भाई, तार जितने भी होते हैं चालक ही होते हैं, ठीक है। अब मैं मेटल्स आपने पढ़ी होगी, एल्यूमिनियम का तार, कॉपर का तार, उनकी बात कर रहा हूँ। आप कहीं और से कुछ तार बना के ले आओ भाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस चालक के बीच या तार के सिरों के बीच हमने एक बैटरी जोड़ दी, दिख रहा सभी को ये। बैटरी जोड़ने का मतलब क्या है कि हमने इस चालक के सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है। बैटरी लगाने का मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र हमने इसको लगाने के बाद उत्पन्न कर दिया। अब आप सभी को पता है कि अगर चालक के सिरों के बीच हमने बैटरी जोड़ दी है, तो मैंने एक चीज बोली थी अनुगमन वेग में, अगर आपको पता है तो, अगर हमने चालक के सिरों के बीच बैटरी जोड़ दी है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र आपको उत्पन्न हो चुका है। अब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चालक या तार के अंदर हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं, और इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इधर साइड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे। अगर धारा ऐसे जा रही है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स इधर गति करेंगे। इस चीज को याद रखना, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वही वैद्युत धारा की भी दिशा होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहला लाइन क्या लिखा कि जब किसी चालक या तार के सिरों के बीच
बैटरी जोड़कर हमने क्या कर दिया भाई, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। क्या कर दिया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। तो अब इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में धारा बहती है। एक लाइन मैंने यहां पर यही लिखी है, इसलिए चालक में इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहने लगती है। यहां तक क्लियर हो गई। थ्योरी आप लोग खुद से बना लोगे बेटा, पूरा डायग्राम से मैंने बनाया है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, बुक्स मत खरीदो भाई, जरूरत नहीं है, ठीक है, बुक्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, वीडी अनुगमन वेग एक अनुपात सीट है। हाँ, एन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है भाई। राहुल कुमार, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे मैंने क्या बोला कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर उनके द्वारा 30 सेकंड में, ये टाइम है, इतने समय में अगर ये क्यू कूलम आवेश लेकर जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं, क्यू कूलम आवेश लेकर जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में चालक में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ये रहा फॉर्मूला I बराबर Q/T। इसको चाहते हो तो पहला इक्वेशन बना सकते हो, क्योंकि हमें इसकी जरूरत आगे जाके पढ़ने वाली है। अब हमने जो चालक ले रखा है, अगर इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है कितना है, A है, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, N। N याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है यहाँ पर, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो N है। इस चीज को याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक और लाइन कि माना कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो कैपिटल A है, और प्रति एकांक आयतन में, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा कितनी, स्मॉल n, ठीक है। चलिए धीरे धीरे करके सारी चीजें आ जाएंगी, टेंशन ना लो। माना कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A एवं इसके प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है बच्चों। अभी जो मैंने बोला कि जो भी तार आपने ले रखा है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है, दोनों साइड का जो एरिया है वो कितना है, A है, और जो चालक तार आपने ले रखा है, इसके एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कितने हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से थोड़ा सा डेरिवेशन आपका स्टार्ट होता है। अब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो वो कितना आयतन पार कर रहे हैं, कितना आयतन पार कर रहे हैं उस तार के अंदर, पहली लाइन लिखो। इसलिए एक सेकंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा पार किया गया आयतन, ध्यान से समझना, यहां से पार किया गया आयतन, एक सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना आयतन पार कर रहे हैं। अगर मैं आयतन की बात करता हूं तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाते हो, L इंटू बी इंटू एच। ध्यान से समझना, अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूं बेटा। अब देखो हमारे पास जो वायर है, जो तार है, ठीक है, इसमें इसका जो एरिया है वो A है, और जो अनुगमन वेग हमारे गति, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, उसका वेग क्या है, vd। अब यहाँ पर वो एक सेकंड की बात कर रहा है, तो वेग आपने v बराबर क्या पढ़ा होगा, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा। अब यहाँ पर जो वेग है वो अनुगमन वेग है। दूरी की बात आए तो भाई यहाँ पर दूरी ऐसा कुछ दे नहीं रखा है कि उसने कितना दूरी तय किया। अब समय इसने कितना बोला, 1 सेकंड, तो दूरी हो गया ये बट्टे 1। तो हम दूरी की जगह आपने क्या पढ़ रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई बेटा क्या होता है, A, सभी को पता होगा। अब यहाँ पर हाइट ना लेकर यहाँ पर हम दूरी को यूज कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी समझदार हो। L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी को हम एरिया लिख सकते हैं। यहाँ पर आयतन के लिए एक तो A हो गया, इंटू, अब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा पार किया गया आयतन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस वेग से गति कर रहे हैं भाई, अनुगमन वेग है, तो वह दूरी ना होकर क्या है, अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये A इंटू वी। एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा पार किया गया आयतन ये होगा हमारा vd भाई, जितना भी अनुगमन वेग है वो हो गया, और इसका एरिया। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना आयतन पार करेंगे, ये हमने अभी यहां तक फाइंड आउट किया है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, ठीक है। ये एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा पार किया गया आयतन है। अब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, ध्यान से समझना। इसलिए एक सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन
1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितना आयतन पार कर रहे हैं, तो वो आपके पास ये रहा A इंटू वी डी। और 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, प्रति एकंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n। तो बस आपको यहाँ पर n से मल्टीपल कर देना है। जो भी आपका आयतन है, ये 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन इतना आयतन पार कर रहे हैं और उसमें n से मल्टीपल कर दो। n क्या है यहाँ पर, प्रति एकंक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये हमारा पहला लाइन। दूसरा लाइन हो जाएगा डेरिवेशन का, वैसे यार टिपिकल डेरिवेशन नहीं है ये 1 सेकंड में। अगर मैं यहीं पर t सेकंड की बात करूं, इसलिए t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, t सेकंड है तो भाई कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये 1 सेकंड थी तो पहले तो आप इतना ही लिख दो, a इंटू वी डी इंटू एन, और यहाँ पर आप t से मल्टीपल और कर दो, क्योंकि यहाँ पर वो t सेकंड की बात कर रहा है। ऊपर क्या था, केवल 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं। ऊपर इससे पहले क्या है कि 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स कितना आयतन पार कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया। फिर 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे उस चालक तार के अंदर, तो भाई प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यूज करोगे, और 1 सेकंड में कितना आयतन वो पार कर रहे हैं वो आप लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भाई कितनी है, वो हमारे यहाँ पर निकल के आएगी। अगर मैं यहीं पर t सेकंड की बात करता हूँ कि भाई t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे, तो वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, ठीक है। अब अगला क्या है, चलिए वो भी समझ लो। इसलिए t सेकंड में प्रवाहित आवेश, तो आपने Q बराबर Na इंटू ई पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बताओ। आप लोगों ने Q बराबर N इंटू ई सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो आप ये जो निकाल रहे हो भाई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं वो पूरा का पूरा आपने ऊपर निकाल दिया है। तो हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे, a इंटू वी डी इंटू एन इंटू टी, और उसके बाद हमारा क्या है, E है, ठीक है। तो ये क्या है, t सेकंड में प्रवाहित आवेश है जो उस चालक तार के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। आगे का जो काम है वो क्या है, चालक में हमें प्रवाहित धारा निकालनी है। इसलिए चालक में प्रवाहित धारा, आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, I बराबर Q अपॉन T, सभी ने पढ़ा है। आपने जो ऊपर निकाला भाई ये प्रवाहित आवेश है, Q की जगह आप इसको लगा दोगे, A इंटू वी डी इंटू एन इंटू टी इंटू ई बटे टी। टी से आपका टी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, I बराबर एन ई ए वी डी। क्या बचा, I बराबर एन ई ए वी डी। तो ये है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, जहां सारी चीज़ आप लोग लिख लो। I क्या है हमारा, विद्युत धारा है। I क्या बच्चों, विद्युत धारा है। N क्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। Vd क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है। A क्षेत्रफल है, एरिया है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। बताओ बच्चों, ये सारी चीज आपको पता है ना। तो ये है हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कि हमने डेरिवेशन को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लो सही बच्चे यहाँ तक जल्दी से, फिर मेरे को बताओ। ओके बच्चों, हो जाएगा क्वेश्चन, चलिए हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जिनसे नहीं होगा, कुछ बच्चे हमारे ऐसे जिनसे नहीं होगा, वो इधर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तांबे के एक तार में इसका परिक्षेत्र क्षेत्रफल, ये एरिया दे रखा है भाई, क्या है ये, ए कितना है, 1 मिमी स्क्वायर। कुछ बच्चे सुंदर से प्यारे से हमारे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो उनको हम बता दें बेटा, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। बट आप इधर देखोगे स्क्वायर लगा हुआ है भाई, तो आप जब इसका मीटर स्क्वायर करोगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, पावर का भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर। पहली चीज क्लियर, ये कन्वर्जन आपके लिए आना चाहिए भाई, जरूरी है। ओके, उसने आगे क्या बोला, प्रति मीटर क्यूब इतने, ये हमारे n है, 2.5 इंटू 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब। ओके बच्चों, 2 एम्पियर की धारा है, आई आपको दे रखा है इसने 2 एम्पियर, ठीक है जी।
अब अनुगमन वेग vd आपसे पूछ रहा है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, I बराबर एन ई ए वी डी। क्या निकालना है? vd। तो vd बराबर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? एन ई ए को आप इधर भेजोगे, पट्टी में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? I अपॉन एन ई ए। यहाँ तक समझ आया सबको? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है भाई? क्लियर है ना? चलिए अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो वैल्यूज दे रखे हैं उधर पुट कर दो भाई। पुट करना तो आपको सीखना पड़ेगा। आई कितना भाई? 2 एम्पियर। एन 2.5 इंटू 10⁻24। ई आपको पता ही होगा 1.6 इंटू 10⁻19। अगर नहीं पता है तो आप इसको अप्लाई करना, इंटू ए 1 इंटू 10⁻6। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सिंपल बना लेते हैं। 2 जो संख्या है उन्हें पास में लिख दो, 2.5 इंटू 1.6 इंटू -19 -6 -25 हो गया, प्लस का 24 है, कितना बचेगा? 10⁻1। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ। बहुत सिंपल है, बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा यार फोकस करोगे, हो जाएगा इजी। तो वी डी बराबर 2 इंटू 10⁻1 ऊपर जाएगा, 10 लिख सकते हैं हम उसको। नीचे क्या रहेगा आपका? 2.5 इंटू 1.6। ओके, अब ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 20। इनको कर लो, 16 पंजे 80, 0 8, 16 दूनी 32 और 8 मतलब 4 आ गया आपका। ये कितना आ जाएगा? 4। अब 4 से आप 20 को काटोगे, 5 टाइम्स कट जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है ना? बताइए सबको क्लियर हो गया भाई ये सवाल? जल्दी से कमेंट कर दो जितने बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को। आ गया ना भाई सभी का? ई का मान नहीं रखा है, नहीं राहुल कुमार रखो भाई, बिना ई के मान के काम नहीं चलेगा, ठीक है? बिना ई के काम कैसे चल जाएगा यार? ई जरूरी है, नहीं रखोगे गलत बात है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक? एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में देंगे, उसको आप लोग करके कमेंट कर देना, उसका आंसर जो भी आता है एक्स वाई जेड जो भी है। ओके बताइए, रेडी हो क्वेश्चन के लिए? वैसा होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है? चलिए देखते हैं कितने बच्चे उसको कर पाते हैं, बाद में कर देना, आंसर अभी नहीं करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आज का ये, इसका आंसर आप लोग बाद में करते रहना कमेंट में। 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में एक तार में 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। 0.5 एम्पियर की वैद्युत धारा है। और कल का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज कल हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे। कल तो मैच नहीं आ रहा है, तो हम कल क्लास ले लेंगे। बस 1-2 दिन के बाद फिर आपका रेगुलर क्लास रहेगा। फिर छुट्टी मैं कोशिश करूंगा कम करूँ आपकी, ठीक है? अभी देखो सिलेबस थोड़ा सा फास्टली कराने का रीज़न आप लोग पता है कि ज़्यादा सिलेबस करा देंगे तो फिर जुलाई में जाकर नए बच्चों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा आराम से सिलेबस को लेकर चलें। जुलाई से देखना मैराथन, महा मैराथन, रेगुलर बेसिस इंपॉर्टेंट कोर्स, बहुत सारी चीज़ें नई हम लोग लेके जाएंगे, ठीक है? तब आपके सारे सब्जेक्ट के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, हिंदी की भी, इंग्लिश की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाइज सारे सब्जेक्ट की। फिर किसी भी दिन गैप नहीं रहेगा, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस रहेंगे। तो अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है आप सभी को स्मार्ट स्टडी क्लासेस के साथ। 0.5 एम्पीयर की वैद्युत धारा है। आगे कह रहा है यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। 4 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। आगे कह रहा है तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी बच्चे, जो बच्चे एप्लीकेशन